ए से लेकर जेड तक मैं तुम्हें सब कुछ ओरिजिनल बताने वाला हूँ। कलर हो या फिर मोशन, हम सब कुछ सोच समझकर और लॉजिकली देखने वाले हैं, और सारे टूल अच्छे से और कम टाइम में समझाऊंगा। हाई लेवल ग्राफिक बनाने के लिए हाई लेवल इंफॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले मैं पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोरी में कन्वर्ट करने वाला हूँ। सो E.O. विल्सन कोट दैट मानव समाज के सामने सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो ये है कि हमारी भावनाएं जो है, हमारी फीलिंग्स जो है वो पाषाण युग की है, और हमारी संस्थाएं जो है वो उद्यापक युग की है, और टेक्नोलॉजी जो है वो अंतरिक्ष युग की है। तो यहाँ पर मेरे पास एक बुक है आर.जे. रिस की, और यहाँ पर अगर तुम पहले इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वाई वी स्टडी लिटरेचर, उसमें बताया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसका पर्पस होता है हमें इन्फॉर्म करना। पर अगर कोई राइटर है, कोई फिल्म मेकर है, जब वो किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में अपनी फीलिंग्स ऐड करता है, अपनी कोई बात बताता है, तो वो एक लिटरेचर बन जाता है, वो एक स्टोरी बन जाती है। क्योंकि स्टोरी जो है वो फीलिंग्स बताने का ज़रिया है, अपनी बात बताने का ज़रिया है। तो वही इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम फीलिंग में तब्दील करेंगे और इसे ग्राफिक की मदद से और भी बेहतरीन बनाने वाले हैं। चीज़ों का एक वॉइस ओवर बनाते हैं और उस पर हम सारी इंफॉर्मेशन को ग्राफिक के द्वारा बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी प्रैक्टिस है, ये आपके लिए एक असाइनमेंट के तौर पर काम करेगा। तो ओपन योर नोट वीडियो, आगे के स्टेप में आपको बताऊंगा। विल्सन बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा जाता है कि सोशियो बायोलॉजी को सिंथेसाइज किया। ये बात बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि मानव समाज के सामने सबसे बड़ी जो मुश्किलात है वो ये है कि हमारी भावनाएं पाषाण युग की है, हमारी संस्थाएं उद्यापक युग की है, और हमारी टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष युग की है। और ये जो डिस्पैरिटी है, जो डाइकोटॉमी है, जो पैराडॉक्स है, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो ग्राफिक्स आपने देखी वो मैंने कैसे डिज़ाइन की उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो नोट वीडियो में अगर किसी भी इमेज को अगर 3D में कन्वर्ट करना है तो ये बॉक्स आपको दिख रहा है, उसे क्लिक करें और उस इमेज या फिर उस वीडियो को 3D में ट्रांसफ़र करें। और अगर आप फिर से उसे क्लिक करते हैं तो वो अपनी शक्ति घुमा देगा और 2D बन जाएगा। आने वाले वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा उसी का ये छोटा सा प्रीव्यू है। आई नो वीडियो का ये पार्ट तुम्हें बोरिंग लगता है, पर ये अच्छा है क्योंकि इसकी मदद से तुम बहुत अच्छे से जो है वो वीडियो बना सकते हो। तुम्हें कहीं से भी इमेज लाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कहीं से भी कोई भी चीज़ यहाँ पर लेके आने की ज़रूरत नहीं है। वही सारी चीज़ जो कि इन नोट वीडियो में तुम्हें मिलती है उससे ही तुम बहुत अच्छे से ग्राफिक्स बना सकते हो। जैसे कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सॉलिड लेयर ली हुई है। यहाँ पर मैं अगर प्लस में क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पर गया मास्क, और यहाँ पर ऑप्शन आता है ओपन मास्क। तो सिंपली उस पर तुम्हें क्लिक कर देना है, इट्स सिंपल। और चाहिए मुझे, और मैं राउंडनेस इसकी रखता हूँ, ठीक है। ये थोड़ी राउंडनेस होगी, इन्वर्ट हो गए। तो ये कुछ इस तरीके की राउंडनेस जो है वो इसकी रहेगी। ओके, तो ये हो गया हमारा, जो कि हमें कहीं से भी इमेज जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं। अब राउंडनेस को तुम बढ़ा भी सकते हो, ये जूम हो गया, ठीक है। ये राउंडनेस जो है इसे तुम बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, इतनी रख सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी। तो मैंने इतना रख दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारा मास्क। अब देखो इसमें सॉलिड कलर है, तुम इसमें चाहो तो कोई भी कलर डाल सकते हो। अगर इसके पीछे कोई तुमने इमेज डाली है तो उसके ऊपर सॉलिड मास्क लगा लो। यहाँ पर मैं वो कुछ नहीं दिखा रहा, मैं सिंपल सा तुम्हें बता रहा हूँ कि ये सब कैसे काम करता है। उसके बाद देखो, मान लो तुम्हें अगर कलर चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पर तुम जो है अपने सॉलिड का कलर जो है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर
मैं जाता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक। ओके, तो यहाँ पर मैं जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ओपन मास्क। तो ओके, ये कलर आ गया है हमारा, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि कलर जो है वो आ चुका है मास्क में। अब इसे तुम चाहो तो 3D भी कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल यहाँ 3 डॉट्स पर चाहो, यहाँ पर कन्वर्ट और यहाँ पर 3D आएगा। तो ये सिंपल ही जो है वो 3D हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर से तुम जो है वो अपनी थिकनेस डाल सकते हो और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये एक 3D में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, ये हो चुका है, 3D कन्वर्ट हो चुका है। तुम ऐसे कई सारे मास्क डाल सकते हो इसमें, ठीक है। मास्क डाल सकते हो। अब ये 3D है और मुझे ये 3D नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। यहाँ पर जो तुम्हें स्क्रीन दिख रही है, अगर हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, तो टेक्स्ट ये यहाँ पर प्लस के आइकन पे गए और यहाँ पर तुम्हें टेक्स्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से तुम टेक्स्ट भी डाल सकते हो और अगर टेक्स्ट डाले और यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट पे तुम जाते हो तो वहाँ पर एक ये वाला आता है, ठीक है। तो तुमने सिलेक्ट कर दिया। अब देखो ये क्या है। अब मान लो कि ईमान गाजी की तुम वीडियो देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि कई सारे फिगर्स जो है वो दिखाए जाते हैं। तो उस फिगर को भी यहाँ से ही तुम मैन्युअली बना सकते हो। जैसे कि यहाँ 1 से स्टार्ट होकर हम डाल देते हैं 13। 13 क्यों? क्योंकि मेरा सीट नंबर था। ओके, तो अब देखो तुम यहाँ पर गए और यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रोग्रेस का। जस्ट इसके जो नंबर है उसे इंक्रीज करो, ये देखो, ठीक है। तो ये यहाँ 13 तक या 12 है, यहाँ 13 तक जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें जो है वो की फ्रेम ऐड करनी है, ठीक है। वो कैसे करते हैं? यहाँ प्रोग्रेस पर क्लिक करो, यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा है उसे क्लिक करो और जहाँ तक तुम्हें वीडियो ले जानी है वहाँ तक ले जाओ और उसकी फुल पोटेंशियल पर इसे लेके जाना है, ठीक। ले करके देखते 1 2 3 4। तो इसकी स्पीड जो है वो भी तुम कर सकते हो। इसमें कई सारी इफेक्ट्स भी आ सकती है, ठीक है। पाथ जो है वो 0 से लेकर भी हो सकता है। ये देखो 0 ऐड हो चुका है तो तुम्हें पता चलता है, ठीक है। तुम 0 ऐड करके भी ये कर सकते हो। आई एम बैक विथ माई ग्लासेस। सो यहाँ पर एक और चीज़ तुम्हें दिखाई देता हूँ, उसकी मदद से तुम्हारी जितनी इमेजिनेशन है ना, उनके हिसाब से तुम चीज़ें बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तुम्हें फिल देखने को मिलेगा। अब देखो वो यहाँ पर है स्ट्रिप्स है, यहाँ पर डॉट्स है, यहाँ पर ग्रिड है, यहाँ पर तुम्हें कार्ड वाइप मिलता है, यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें तुम देख सकते हो, स्पीड लाइंस मिलती है और इन सब को तुम मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि ग्रिड लाइन, जो कि बहुत से मतलब यूट्यूबर्स वगैरह जो है वो इस ग्रिड लाइन का यूज़ करते हैं। अब ठीक है, तो ये ग्रिड लाइंस यहाँ पर तुम्हें शो हो रही है, ये आ गई है हमारी ग्रिड लाइंस। और इसका जो सेल्स है वो तुम घटा सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये मैंने घटा दिया। इसे तुम चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो, ये बढ़ गए हैं, ठीक है। तो मैन्युअली जो है वो तुम इन सारी चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। ये मैन्युअली हो सकता है। यहाँ पर तुम घटा बढ़ा सकते हो इसकी। और यहाँ पर तुम देखो, ये देखो, ठीक है, ये ग्रिड्स आ रही। अब इनकी इंटेंसिटी जो है वो घटा बढ़ा सकते हो और इसे एनिमेट। आने वाले वीडियो में आपको क्या देखने को मिलेगा उसी का ये छोटा सा प्रीव्यू है। ये तुम देख रहे हो, ये जा रहा है रैम्बो, पूरा बैकग्राउंड हमारा जो आता है पिंक कलर का आता है, ठीक है। देखोगे तो तुम्हें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। पर एक आता है ये डॉट्स, अगर इसे मैं लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये कमाल की चीज़ है, ये डॉट्स जो है उसमें अगर मैं गया और मैंने सर्कल मार दिया, ठीक है। अब इसमें जो है वो स्मूथनेस वगैरह ये मैं मोड, ओके, ये वाई 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 दिस, ओके। सो अगर मैं इसकी साइज देखो ये बड़ा घटा सकता हूँ, ठीक है। ये साइज कम ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, इससे कर देता हूँ, ओके।
तो ये सॉलिड वाइड हो गया। अब ये डॉट्स जो है वो तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। अब इसमें हम कुछ थोड़ा एनिमेशन कर सकते हैं, जैसे कि ये साइज़ है, तो अगर मैं इसे ऐसे घटा दूँ और फिर ऐसे बढ़ा दूँ, तो ये तुम देख सकते हो ये किस तरीके से शेप ले रहा है। और यहाँ पर हार्ट भी आता है, तो ये देखो हार्ट हो गया। अब इसका जो है वो हम रोटेशन जो है वो भी कर सकते हैं। ये देखो ये शेप तुम बना सकते हो यहाँ पर, इसका ये स्केल, ठीक है, ऐसे जूम करके ये आता है, फिर इतने तुम्हें दिखता है। ये रोटेशन जो है वो, तो कई सारी चीज़ें जो है वो तुम कर सकते हो। ये सर्कल आ गया। अब मान लो हम इसे 3D में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो ये 3D में हो गया। अब इसकी जो साइज़ है, ठीक है, इस तरीके से नहीं, इसकी ये वाली साइज़ बढ़ा देते हैं। ओके, ये भी नहीं, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्केल हम बेसिकली बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं अपना जो है वो कैरेक्टर यहाँ पर ऐड करता हूँ। सो आई ऐड अ कैरेक्टर और इसे 3D बना देते हैं, ठीक है। तो ये 3D हो गया। ओके, अब इसका जो ये डॉट्स है, ठीक है, उसे अगर हम एनिमेट करें, मतलब ये देखो ये स्केल है, ये वहाँ गया और ये जूम, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन हो सकता है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, ऐसे करने के लिए सिर्फ यहाँ पर क्लिक करें, ये प्लस का आइकन डाले, टाइमलाइन पर जितनी सेकंड पर आपको चाहिए वहाँ पे जाए और इसे सिर्फ इस तरीके से, ओके। तो अब इसकी मस्ती देखो, ये गया, ठीक है, ये तुम देख रहे हो, ये जा रहा है और एम बूम, पूरा बैकग्राउंड हमारा जो आता है पिंक कलर का आता है, ठीक है, वो पिंक आ गया। अब देखो ये पिंक जो है वो मुझे थोड़ा, अगर पर्पल कलर जो है वो मुझे चाहिए, ओके, तो ये इट्स गुड, ये कलर चाहिए मुझे। ओके, तो तुम देख सकते हो ये किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ये सारा एनिमेट हो रहा है और टू डी बैकग्राउंड। लोग स्टॉक फुटेज डालते हैं, वो भी तुम डाल सकते हो, पर ये करोगे तो तुम्हें खुद को मजा आएगा, ठीक है। और अगर इसे और स्मूथ करना चाहते हो ना, तो एक टेक्निक मैं सिखा देता हूँ तुम्हें यहाँ पर आकर, ठीक है। यहाँ पर ये क्लिक करो, ठीक है, यहाँ पर कर्व एडिट में तुम क्लिक कर दो और यहाँ पर मैं ये करता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो तुम कर्व एडिट कर सकते हो, यहाँ हम बीच में है इसलिए, ठीक है। तो ये जो इतना पार्ट है वो स्लो में जाएगा और फिर यहाँ से वो फास्ट, ठीक है। तो ये कर्व एडिट है, इससे तुम अपने सीन को स्मूथ दिखा सकते हो। और भी यहाँ कई सारी चीज़ें जो है वो तुम ऐड कर सकते हो, जैसे कि हमने इस फोटो को जो है वो 3D में किया। अगर यहाँ पर मैं दूसरी फ़ोटो अगर ऐड करता हूँ, वो 3D नहीं है, तो मैं पहले तो इसे 3D में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। ये 3D में कन्वर्ट करने वाली चीज़ है, तो मैंने इसे 3D में पहले कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो 3D में आ गई। अब ये दिख नहीं रही है क्योंकि ये जो है वो हमें पहले रखना है, ओके। तो अब ये जो है वो, ओके, तो ये आ गया। अब ये पीछे जो हमारी बिल्डिंग है उसे हम डाल देते हैं, कंपोज करते हैं, तो ये बिल्डिंग्स हमारी आ गई। अब ये वाली जो इमेज है वो पीछे है, तो वो भी जो है वो आगे, इसे थोड़ा आगे लेके आते, ठीक है। अब ये अच्छा हो नहीं रहा क्योंकि हमारी लेयर गड़बड़ा गई है, तो अब ये दिखने लगा है, ठीक है। अब आप रूट में गए, यहाँ पर 3D सेटिंग में गए, तो यहाँ से अगर आप कैमरे की पोजीशन अगर ये से करते हैं तो ये सारा मूव होगा और ये एक अच्छे से काम भी करेगा। ये देखो, तो पहले अगर हम यहाँ पे है, ये हमारा की आ गई, आगे गए और ये वाली की, ठीक है। तो अगर आप पूरा देखोगे तो तुम्हें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अबर अगर, ठीक है, अबर क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर अब मोशन ब्लर डालना मत भूलना, क्योंकि ये तुम्हारी इमेज को
और भी अच्छा बनाता है, ठीक है। मोशन ब्लर ज़रूर डालना। तो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। तो मेन पर्पस यही है कि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि और भी कई चीज़ें हैं जो कि बतानी है, जैसे कि 3D कैमरा ट्रैकिंग पहले भी मैंने बनाया हुआ है, पर इस बार कुछ अलग से है, नोट वीडियो में है, पर इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या देरी कर रहे हैं, क्योंकि इतने कम लोगों के बीच में कुछ डालना और सब्सक्राइब ना बढ़े तो डिमोटिवेट तो होते हैं।